अस्सलाम वालेकुम नादरीन, प्रोग्राम राजधानी टाइम सां गॾु आऊं आहियां शाकिर सोलंकी। नादरीन, क़ौमी असैम्बलीअ जो इजलास हिन वक़्तु जॾहिं असां प्रोग्राम कयूं पिया रिकॉर्ड जारी आहे सरदार अयाज़ सादिक़ के सदारत में। आइनी तरमीमुनि जो मामिलो आहे ऐं आइनी तरमीमी मुसविदो जेको आहे उनखे पार्लिमानी ख़ुसूसी कमेटी जेका आहे हतमी शक्ल ॾेई छॾी आहे। 11 सुफ़नि ते मुश्तमिल ही मुसविदो आहे ऐं इनखे मुतफ़िक़ा मुसविदो क़रार ॾिनो पियो वञे। अॼु पेश थींदो या सुभाणे पेश थींदो। सुभाणे छाकाणि त सैटरडे आहे, सैटरडे ते अॻ में बि इजलास घुरायो वियो हो जेको न थी सघियो हो पेश आइनी तरमीमी मुसविदो। इन मामले ते सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। जेके मेल मुलाक़ातूं, सियासी मुज़ाकरात, सियासी जमातुनि जा राबता पाण में हलनि पिया ऐं केतिरे हद ताईं इहो माना सभई जमातूं जेके आहिनि JUI ऐं PTI समेत इन ते मुतफ़िक़ आहिनि। इन मामले ते बि ॻाल्हाईंदासीं ऐं सुप्रीम कोर्ट अॼु हिकु नई ॿी वज़ाहत बि जारी कई आहे। तफ़सीली फ़ैसिलो जारी करण खां पोइ रिज़र्व सीट्स जे मुतलिक़ वरी ॿीहर हिकिड़ी वज़ाहत जारी कई आहे। इन मामले ते बि ॻाल्हाईंदासीं। असांखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे 2 सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, सीनियर तजिया निगार आहिनि। मोहतरम अब्दुल क़यूम सिद्दीकी साहब जियो TV सां ताल्लुक़ रखनि था ऐं वेलकम कयूं था अब्दुल क़यूम सिद्दीकी साहब खे बि। ऐं अब्दुल रज़ाक खटरी साहब असां सां मौजूदु आहिनि, सीनियर तजिया निगार, सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि। खटरी साहब के भी वेलकम करूँ। थैंक यू सर। अब्दुल कयूम भाई, एक तो तरमीम की अभी जो खबर आई है कि तरमीमी मुसव्वदे को पार्लिमानी ख़ुसूसी कमेटी जो खुर्शीद शाह साहब की सदारत में काम कर रही थी उसने हतमी शक्ल दे दी है। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल है, मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं, 9A भी इसमें इजाफ़ा किया गया है। तो ये आपको तरमीम अभी लग रहा है कि नहीं हो पाएंगी? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, जब तक पार्लियामेंट नामुकम्मल है, क्योंकि अभी तक 23 या 22 MNAs की नशिस्तों का झगड़ा चल रहा है। हाँ, अगर वो उसमें जो पार्टी पोजीशंस है उसमें मौलाना फजलुर रहमान की जो है वो, क्योंकि इतने अरसे से मरकज़ निगाह है, तो उसकी वजह यही है कि उनके बगैर नंबर गेम पूरा नहीं होता। तो तरमीम के लिए नंबर गेम सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि 2/3 आपके पास होगी तो फिर आप सेनेट में भी और नेशनल असम्बली के अंदर भी अलग अलग जो है इसकी मंजूरी होगी। अच्छा, अब अगर पार्लिमानी कमेटी ने कोई मुसवदा जिसकी आपके मुताबिक है उसकी तफसीलात क्या है मेरे सामने तो नहीं है। कहा यह जा रहा था कि आइनी अदालत या आइनी बेंच बनेगा। अभी आपसे मेरी जो बात हो रही थी उसमें अभी एम्बिग्विटी है कि आइनी बेंच होगा या आइनी अदालत होगी, अभी ये क्लैरिटी नहीं है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि एक जो क्लैरिटी है वो ये है कि जुडिशल कमीशन जो अपॉइंटमेंट्स की जुडिशल अपॉइंटमेंट्स का है वो पहले जुडिशल कमीशन अलग था और पार्लिमानी कमेटी अलग थी। अब उसको उन दोनों को यकजा कर लिया गया है। तो एक ये बात है कि अब वो उस जजेस अपॉइंट करेगी। तो देखना ये है कि उस जुडिशल कमीशन जो है उसमें फिर जो किसी भी जज को नामजद करने का इख्तियार किसका है, आया चीफ जस्टिस का ही है या उसमें जो है वो जुडिशल कमीशन के तमाम अरकान के पास ये हक हासिल है। तो क्योंकि जो पहले जुडिशल कमीशन था उसके अंदर यही झगड़ा चल रहा था कि बार के सब क्योंकि नुमाइंदे हैं तो सबको नाम देने का होना चाहिए इख्तियार। तो अभी बहुत सारी एम्बिग्विटी जो है वो बाकी है जुडिशल कमीशन के अपॉइंटमेंट्स के हवाले से। फिर उसके बाद ये है कि जो अपॉइंटमेंट का तरीक़ाकार है तो फिर उसके बाद जो आर्टिकल 209 को तो नहीं छेड़ा जा रहा, वो उसका तो वो पुराना ही होगा। आइनी अदालत के अंदर आइनी बेंच और आइनी बेंच की जुरिस्डिक्शन के हवाले से जो मुख्तलिफ आर्टिकल्स हैं उनके हवाले से आएगा तो वो उसका तरीक़ाकार क्या होगा। क्या वो बेंच जो है आइनी बेंच वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही बनाएंगे जैसा कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है, तो फिर ये तरमीम के उसके अंदर क्यों ज़रूरी है, वो तो ऑलरेडी है। तो
चीज़ें जो है मेरा ख्याल है कि अभी जब तक आपके पास या मेरे पास वाज़ेह तौर के ऊपर वो ड्राफ्ट जिसकी पार्लिमानी कमेटी ने मंजूरी दी है, अभी इसने कैबिनेट के पास जाना है और कैबिनेट इसको अप्रूव करती है या नहीं करती है, ये भी देखने वाली बात है। हो सकता है कैबिनेट के अंदर कोई इतराज़ात आ जाएं और वो कुछ चीज़ें निकाल दें, कुछ चीज़ें डाल दें। अच्छा, अब ये कैबिनेट के ऊपर क्या पाबंदी है कि वो इन्हीं पार्लिमानी कमेटी की जो तजवीज़ करदा सारी चीज़ें हैं उनको मानने की पाबंद है या नहीं है, ये देखने वाली बात है। तो ज़ाहिर है पार्लिमानी कमेटी के अंदर जो तजावीज़ जिनके ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है, लेकिन एक ख़बर ये भी है कि उस पर जो PTI बानी PTI से मुज़ाकरात के लिए PTI ने 4 रुकनी कमेटी बना दी है, जो भी लेटेस्ट है, कि जिसमें बैरिस्टर गौर होंगे, सलमान अकरम राजा, हामिद खान और एक और चौथे वकील हैं, वो शामिल होंगे। अब मैं तो अभी टेलीविज़न के ऊपर देखा है, जियो के ऊपर ये मैंने देखी है, वो मुलाकातें बंद हैं या नहीं बंद हैं, बहरहाल। तो अब इस पे जो है सूरत हाल जो है इस कदर उलझी हुई है कि अगर वो 22 अरकान जिनका मामला खटाई में पड़ा हुआ है, जिसके हवाले से आज भी वजाहत आई है कि वो कहते हैं कि 22 या 23 जो अरकान असम्बली की नशिस्तें हैं 12 जुलाई के फैसले के तहत इलेक्शन कमीशन वो PTI को दे, तो वो नशिस्तें मौजूद नहीं है, पार्लियामेंट नामुकम्मल है, तजावीज़ जो है हतमी शक्ल दी जा रही है, उनके बग़ैर 224 का जो मैजिक नंबर है वो मौजूद है। तो ऐसी सूरत के अंदर जो है वो चीज़ें कैसे होगी, मुझे थोड़ा सा मैं वजाहत मैं कंफ्यूज हूँ। चलें, मैं आता हूँ इलेक्शन कमीशन के रवैये पे भी और स्पीकर के। खट्टी साहब, स्पीकर का ख़त, फिर सुप्रीम कोर्ट की वजाहत का मामला तो इनसे मैं ज़्यादा डिस्कस करूँगा, और फिर इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम कोर्ट दौड़ लगाना, स्पीकर के ख़त पे अमल दरामद न करना या नया कानून जो बना है उस पर अमल दरामद न करना, आपके ख्याल में तौहीन अदालत से डर रहा है इलेक्शन कमीशन? तो अभी मसौदा के वो जो मुख्तलिफ नुकात आपने हमारे साथ शेयर किए थोड़ी देर पहले, उसमें ना आइनी अदालत है, ना जजेस की एजेस हैं, ये ना आइनी बेंच है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। एक तो ये, दूसरी बात ये कि मुस्लिम लीग नून हो सकता है हो ये आधी हमारे पास ठीक है, मुमकिन है, लेकिन क्योंकि तो यही तो मसला है कि हमारे पास पूरी मालूमात होती नहीं, यानी हम एक ऐसी मालूमात जो पूरी नहीं है उस पर खामखा जो शायद वो हम कर सकते हैं ना, लेकिन इसमें आज फिर प्रोग्राम ना करें। नहीं, प्रोग्राम तो हमें करना चाहिए, लेकिन बहुत सारे इश्यूज हैं ना आपको अपनी मालूमात इसमें आप एक बात देखें ना, अभी क्योंकि आ रही है ना ताज़ी, नहीं अभी आप एक बात देखें कि पॉलिटिकल पार्टीज़ का जो रोल है ना, वो आप कहाँ देख रहे हैं, पार्लियामान का रोल कहाँ देख रहे हैं। जिस तरह इन्होंने एक ये पॉइंट आउट किया, नुक्ता एक, कि भाई पार्लियामान मुकम्मल नहीं है। अच्छा, आइन इस हवाले से क्योंकि उसमें तो कोई क्लियरिटी नहीं है कि पार्लियामान अगर मुकम्मल न हो और अगर आपके पास 224 वोट हैं तो क्या आइन में तरमीम हो सकती है या नहीं हो सकती, एक तो बात है। दूसरा, जिस तरह सेनेट में हुआ है, कुछ सेनेटर्स, एक खातून कल रो रही थी या और शिकायत आ रही हैं, ख़ुद मौलाना फजल रहमान के लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, अख्तर मैंगल साहब ने कहा, ये सारी वो चीज़ें हैं। इससे ये साबित होता है कि इनके पास नंबर पूरे हैं नहीं। नंबर पूरे होते तो आप इत्मीनान में होते ना, एक तो बात ये। दूसरी बात ये कि आप फिर इतने मिन्नत तरले करने की क्या जरूरत अच्छा, है? दूसरा ये कि जिस तरह रश नहीं, उसकी एक वजह है, देखिए मैं, क्योंकि इसकी एक जो काउंटर दलील है ना, कितने मिन्नत तरले करने की मुत्तफ़िक़ा होना चाहिए कि हाँ, ये वाहिद डॉक्यूमेंट है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिसके ऊपर तमाम अक्रॉस द बोर्ड एक इत्तफ़ाक़ राय है, जो कि बहुत 73 में भी 11 में भी 73 में भी 2010 10 अप्रैल 2010 18वीं तरमीम, 18वीं, तारीखें मुझे याद है, मैं भी थोड़ा नेड़े इतना बुरा नहीं हुआ, आपने एक साल का मैंने कवर किया था 18 भाई, वो 10 अप्रैल 2010 है और 10 अप्रैल 1973 भी उसी जब आइन बना था, यही वजह है कि उसको पाकिस्तान में आइन का दिन करके मनाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो है मैं ये कह रहा हूँ कि ये बहुत अच्छी एक कोशिश है कि एक मुतफ़िक़ा डॉक्यूमेंट है। मसलन अगर एक ऐसी तरमीम आए जिस पर इत्तेफाक राय ना हो सके,
तो फिर इसका मतलब है कि वो वो मुतनाज़ा एक रहेगी। मुतनाज़ा मुतफ़िका आइन को मुतनाज़ा आइन बना दे। मेरे ख्याल में ये कंसिडरेशन है। ये आज रजा रब्बानी ने बयान जारी किया, उसमें यही कहा नहीं, है लेकिन ये- ये है मैं- नहीं, मेरा ख्याल है कि इसलिए ये आइन बात- को मुतनाज़ा न बनाओ, हाँ, मैं यही कह मुतफ़िका रहा हूँ। करो। नहीं, वो तो उनके रजा रब्बानी कहते हैं ना, लेकिन ये वही रजा रब्बानी है ना जो रो भी रहे थे और वोट भी दे रहे थे। ये तो आपको वो ही तो है। मजबूरी थी उनकी। तो बस तो आशिक मजबूर रहा तो फिर क्या कर तो सकते ये हैं? सारे ही मजबूर है रजा रब्बानी की तरह, नहीं, ये सारे कहीं ना मजबूर- कहीं मजबूर है। यार कल भी मैं आपको बता रहा था कि ये फैमिलीज के लोग बैठे हैं, फैसले कर रहे हैं मुल्क के आइन के। ये जो जितने लोग बैठे हैं मैंडेट लेकर आए हैं, उनसे कभी किसी ने पूछा है? आप अभी जाकर हाउस में किसी को भी बाहर बुलाएं, पूछें कि भाई इस आइन का कोई मसौदा, कोई आपके साथ डिस्कशन, कुछ भी पता नहीं है। ये वही सूरत हाल है जिस तरह हम हैं। ये मुख्तलिफ ड्राफ्ट जो हैं गर्दिश कर रहे हैं, किसका है किसी को भी पता नहीं है। ये इसका भी पता करना पड़ेगा कि ये किस एक किस ड्राफ्ट तो आसमान से भी उतरा था, फरिश्तों ने जो लिखा था, जाहिर जिसको है। मुस्तरद किया गया था। हाँ। नहीं तो मौलाना साहब ने जो ड्राफ्ट लिखा वो कहाँ से उतरा है? वो भी ये तो नहीं, वो तो ये नहीं बताएंगे आपको। नहीं, मुझे क्या पता। नहीं, मौलाना मेरे दोस्त हैं, वो अलग बात है, लेकिन जो हकायक नहीं, जाहिर है दोस्तों के ऊपर पर्दादारी भी तो करें। नहीं, मैं कोई पर्दा तो फिर कैसे दोस्त हैं मुझे आप? नहीं पता, तो मैं कैसे कहूँ? हाँ। इनको हाँ। पता है, ये कह रहे हैं। नहीं, अच्छा, आप- ये बताएं, ये जो वजाहत आज अच्छा, मुझे दूसरी एक बात वजाहत, बताएं, किसी आईनी तरमीम मुसवदे के अंदर 243 के अंदर अमेंडमेंट नहीं थी, मौलाना साहब उसको लेके आए हैं, क्यों? उसमें क्या है? उसमें फौज वाली एक्सटेंशन वाली? जी हाँ, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन के मामले को वो ले आए हैं आईनी उसके अंदर, अलग और पहले ये तो नहीं- कुछ और कह रहे थे। मुझे भी कुछ और बताया था। तो फिर नहीं तो फिर मतलब आपके आप ये दोस्त देखिए, मैं वही कह रहा हूँ ना कि हम किसी की ये इंटेंशन सारे एक दूसरे के साथ हाथ कर रहे हैं, मुझे लग रहा है हैं? सारे एक दूसरे को अंधेरे में रख रहे हैं। ऐसे ही होता है। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, इसीलिए तो कहते हैं ना कि फिर कौन किस किस क्यों फिर आप फिर दावे क्या कर रहे हैं? आप बताए ना, फिर दावे क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, ये बताएं, ये जो दूसरी वजाहत आज 8 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने जारी की है, इसकी ज़रूरत थी या मैं- तफसीली फैसले के बाद पता नहीं। वजाहत आती है? ये मेरा ख्याल है कि एक अनप्रेसिडेंटेड है, और बहुत सारे लोग जो है वो टाइमिंग अदालती फैसले होते थे तो वो अच्छा, टाइमिंग ये का बड़ा मेरे शोर ख्याल में उस मचाते वक्त थे। हुआ जब इलेक्शन कमीशन में इजलास चल रहा था। जब इलेक्शन कमीशन और में आज इजलास कौमी असम्बली का होना है, तरामीम पेश होनी है आज या तो कल। मैं देख लेना 14 उससे कुछ घंटे पहले भाई मैं आप ये तो ट्रैक रिकॉर्ड है ना कि 2 महीने तक रिव्यू नहीं सुना गया, 2 महीने तक वजाहत नहीं की गई, 2.5 2 महीने साल तक। तक 63 जब नहीं 14 सुना गया। सितंबर को पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया था, उस दिन वजाहत आई। आज भी पार्लियामेंट का सेशन बुलाया गया और आज भी वजाहत आई, आज भी हफ्ते का दिन ना, उस वक्त भी 4 बजे और आज भी 4 बजे। ये और जब के डिटेल रीजनिंग भी आ चुकी हो तो फिर उसके बाद अदालतें वजाहत नहीं करती हैं, डिटेल रीजनिंग ही एक्चुअल वजाहत होती है। ऐसा ही है। ठीक है, वजाहत उस वक्त की जाती है कि अदालत अपने फैसले से जो लिखा है उससे खुद ही कन्विंस Detailed अदरवाइज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की कार्रवाई की जाती। पीटीए को चाहिए था कंटेम्प्ट दाखिल करे, तफसीली फैसला आने के बाद जज का उस केस के साथ ताल्लुक खत्म हो जाता है। फिर नजरसानी आती है। एग्जैक्टली, जब नजरसानी पेंडिंग है असल में वो सर लगाई नहीं है ये यकतरफा और एक खेल नहीं वजाहत है। जारी की जा रही है। क्यों? किस्तें कर रहे हैं। नहीं तो नहीं, इंस्टॉलमेंट में तो मैं फैसला। यही कह रहा हूं ना कि पार्लियामेंट आपकी नामुकम्मल है। सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान के अंदर इख्तलाफ है। कुछ जज कहते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का 12 जुलाई का फैसला जो है वो आइन से मावरा है, आइन की शीकों को मुअत्तल करके एक रिलीफ क्रिएट किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ना सिर्फ ये कि सियासी पार्लियामेंटेरियंस की सियासी वाबस्तगियाँ बदलने का इख्तियार भी ले लिया, बल्कि पार्लिमानी पार्टी एक ख़त्म करके दूसरी पार्लिमानी पार्टी तश्कील देने का इख्तियार भी ले लिया। तो ये और फिर इलेक्शन जो ख़त्म हो चुके हैं उसमें माजी से जो है एफिलिएशन के कागजात और आइन कह रहा है 3 दिन के और अंदर खुद एफिलिएशन लिखते दायर हैं, करनी है, खुद लिखते ज्वाइन हैं, करना है, मैं और वही वो कह रहा 15 हूं। दिन दे रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, और फिर वो खुद ये लिखते हैं और फिर कहते हैं हमारा जो पहला टाइम हुक्म था को हमने तो ये नहीं नहीं कहा बस था। करते हैं। ये और देखिए। फिर जो है अपने उस ही
जो शॉर्ट ऑर्डर है उसको अमेंड करते हैं क्लैरिफिकेशन के नाम के ऊपर, और कहते हैं बैरिस्टर गौहर जो है नजरिया जरूरत के तहत चेयरमैन पार्टी चेयरमैन है। तो यार इतनी ज्यादा कंट्राडिक्शंस हैं जो बीइंग अ लीगल माइंड मेरी समझ से तो बाहर है। नहीं, मैं सिद्दीकी साहब, दूसरी तरफ इलेक्शन कमीशन जो है उसको स्पीकर खत लिखता है। इलेक्शन कमीशन ना कानून पे अमल कर रहा है ना स्पीकर पे अमल कर रहा है। इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, वो तो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट वजारतें कर रही है, पार्लियामेंट नामुकम्मल है। स्पीकर ने ये क्या तमाशा है, ये सर्कस है यार। वो उनसे पूछे, नहीं, स्पीकर ने खत नहीं लिखा। नहीं, सारी बातें आप यहाँ मत खुलवाया करें, कम से कम ना आपको अपना ये तो बात रिकॉर्ड के ऊपर है। ये सर ये रिकॉर्ड की बात है। इलेक्शन कमीशन जो सुप्रीम कोर्ट में गया है वजाहत के लिए, वो इसने कहा है कि स्पीकर ने हमें खत लिखा है और इधर से अरकान असम्बली जो मुतासरा हैं रुकन, उन्होंने दरखास्तें दाखिल की हुई हैं कि नया कानून आ गया, हमारा फैसला करें और हम इस हवाले से आपके पास आएंगे। ये खत भी आसमान से उतरा था। ये स्पीकर लाइल्म लोग कह रहे हैं कि स्पीकर को पता ही नहीं था खत कहाँ से आया। जो खत मुझे सिद्दीकी साहब एक थोड़ी, हम अपने नाजरीन के लिए और मैं खुद भी समझना चाह रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये जो सूरत-हाल पैदा हुई है और अगर ये आइन के मामले पर किसी उस पर नहीं पहुंच सकते पार्लियामान, तो आप क्या समझते हैं कि नताइज क्या होंगे? देखिए नताइज तो इस वक्त सामने है। मेरा ख्याल है कि स्पीकर जो है कस्टोडियन है पार्लियामेंट का, और स्पीकर को जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी है। पार्लियामेंट के ऊपर आप तौहीन अदालत नहीं लगा सकते हैं। हाँ, एक फ़ैसला ज़रूर है जो स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ दिया था, जिसमें यूसुफ रज़ा गिलानी जो है उनको तौहीन अदालत का मुर्तकब करार दिया था। ठीक है, तो लेकिन वो फ़ैसले भी जो है वो उसके ऊपर तनकीद होती है कि वो जो अदालत ने अपने दायरे इख्तियार से बढ़ के दिया था। तो बात यही है कि अगर पार्लियामेंट सुप्रीम है, हम यार आप कहते हैं, और आइन सुप्रीम है, तो आइन के कहता है कि पार्लियामेंट नामुकम्मल नहीं रह सकती है। तो बात यह है कि पार्लियामेंट नामुकम्मल क्यों है? पार्लियामेंट नामुकम्मल है दो इदारों के इनेक्शन की वजह से। एक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, दूसरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। और रिव्यू पड़ा हुआ है, रिव्यू हम सुन नहीं रहे हैं और वजाहतें जारी कर रहे हैं। अगर आपके हुक्म पर अमल दरामद नहीं हुआ तो आप जो है वो उसके खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई करें। आप वजाहत क्यों दे रहे हैं? सही है, ठीक है, सही है। तो फिर पार्लियामेंट को नामुकम्मल रखने का मतलब यह है कि आप आइन के ऊपर अमल नहीं कर रहे हैं। अब आइन के ऊपर अमल ना करने में कौन जिम्मेदार है? या इलेक्शन कमीशन है या सुप्रीम कोर्ट है। तो फिर पार्लियामेंट क्या कर रही है? चले इधर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद स्पीकर क्या धनिया पी के बैठे हुए हैं? ही इज द कस्टोडियन ऑफ द हाउस। कि वो ईवान असेंबली जो है, हमारी कोताही है सर। तो वो क्या कर रही है? पार्लियामेंट की कोताही है। इस पे आते हैं, बात करते हैं। मैं ब्रेक ले लूँ। नाज़रीन, हिते वठूं था हिकिड़ो नंढड़ो ब्रेक। ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नादरीन आइनी तरमीमुनि जे हवाले सां पाण ॻाल्हायूं पिया। अब्दुल क़यूम सिद्दीकी साहब सीनियर तजिया निगार आहिनि, सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि, असां सां मौजूदु आहिनि स्टूडियो में। अब्दुल रज़ाक खत्री साहब भी मौजूदु आहिनि। अब्दुल क़यूम भाई, जिस तरह कल डिटेल डिसीजन में सुप्रीम कोर्ट के 8 मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को कलअदम करार दिया। इलेक्शन कमीशन आइनी इदारा है, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह सुप्रीम कोर्ट भी आइनी इदारा है, बाकी आइनी इदारे होते हैं। तो एक आइनी इदारा दूसरे आइनी इदारे के फैसले को कलअदम करार दे रहा है। सुप्रीम कोर्ट कोई फुल बेंच नहीं है, 8 मुअज़्ज़िज़ जजेस का फैसला है। और दूसरा, क्या इलेक्शन कमीशन भी ऐसा अख्तियार रखता है, ऐसा कर सकता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला, जिस तरह 2 मुअज़्ज़िज़ जजेस ने, अमीनुद्दीन खान और दूसरे नईम अख्तर अफ़गान ने एतराज़ किया, इस तरह इलेक्शन कमीशन इसको मुस्तरद कर सकता है कि भाई हम आइनी इदारा हैं, हमारे फैसले को कैसे मुस्तरद करते हैं, हम आपके फैसले को मुस्तरद करते हैं? देखें, कानून के अंदर एक इस्तिलाह है जिसको कहते हैं पर इंक्यूरियम।
इसको आम फहम ज़ुबान में हम ये कहेंगे कि ऐसे फ़ैसले जो आइन और कानून के मुताबिक ना हों, उन पर अमल दरामद करने के पाबंद नहीं होते इदारे। ये फैसले ऐसे मौजूद है, बिल्कुल फैसले मौजूद हैं। सर, सिंध फैसले हाई कोर्ट ऐसे मौजूद हैं, मुतअद्दिद फैसले। रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का वो फैसला है, फिर और ये है, फिर साकिब तो, और फिर अगर वो गलत फैसले सामने आ जाएं तो उसको दुरुस्त करना सुप्रीम कोर्ट की आईनी जिम्मेदारी है। अच्छा, अब जो है वो अब मामला ये है कि रिव्यू भी मौजूद है, रिव्यू लगाना है, रिव्यू लगाने के लिए लगने नहीं दिया जा रहा ठीक है ना। तो मैं यही कह रहा हूं कि कौन से इंटरेस्ट हैं किसके साथ। अगर आइन में तरमीम करने का या कानून साजी का इख्तियार पार्लियामेंट का है, इलेक्शन कमीशन का काम कानून साजी नहीं है, कानून पर अमल दरामद करना है। पार्लियामेंट ने कानून बना दिया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन के सामने एक कानून आ गया और उस कानून के मुताबिक जो हो सकता है इलेक्शन कमीशन को उसमें एक्ट करना चाहिए। अगर पार्लियामेंट ने ये कानून बना दिया है कि माजी ब मौसर होगा और जो मखसूस नशिस्तें किसको मिलेंगी और उसका तरीक़ाकार क्या होगा, तो उसको उस फैसले पर अमल करते हुए अपना फैसला दे देना चाहिए। उसके बाद जो भी उस फैसले से एग्रीव्ड होगा उसके पास इख्तियार है, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चला जाए, इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर दे। तो अब जब ये नया कानून आया, ये सूरत हाल बनी, एक नया कॉज ऑफ एक्शन, एक नया लॉ पॉइंट जो है वो आ गया और आप वजाहत के ज़रिए कह रहे हैं कि कोई भी कानून आ जाए, हमारा फैसला मौसर है, उस पर अमल दरामद करें आप, रिव्यू हम नहीं सुनेंगे। ये तो बड़ी एक, आप रिव्यू सुनने खारिज कर दें, रिव्यू में वैसे स्कोप बड़ा लिमिटेड होता है और फिर अदालत के पास इख्तियार है कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का, तो वो करे। रिव्यू हमने सुनना नहीं है, कंटेम्प्ट हमने जारी नहीं करनी है, वजाहत पे वजाहत हमने देनी है। इलेक्शन कमीशन ने किसी चीज़ को अमल नहीं करना है, पार्लियामेंट नामुकम्मल है और कस्टोडियन ऑफ द पार्लियामेंट स्पीकर धनिया पी के सोए बैठे। खट्टी साहब, नून लीग की ये बिल्कुल अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब और मुझे बताएं कि अच्छा, धनिया पीने के बाद होता क्या है? नींद में बंदा ठंडा ही हो जाता है, नींद पड़ अच्छा, ये बताएं खट्टी साहब, नून लीग की ये कमज़ोरी कोताही रही है हमेशा। इत्तेफाक राय नून लीग बहुत कम हमने देखा है कि इत्तेफाक राय की तरफ जा रही हो। नून लीग में ये सलाहियतें मौजूद नहीं है। इमरान खान धरना, यार देखें, आप ऐसे टारगेट ना करें। आप, मैं इंटरजेक्ट कर रहा हूँ, आपका बड़ा पॉइंटेड क्वेश्चन है, आप इसको इस तरह ना करें। 18वीं आईनी तरमीम क्या नून लीग के बगैर हो सकती थी? नहीं, लेकिन लीड कौन कर रहा था? नहीं, वो तो वो पीपल्स पार्टी का। अरे भाई, अगर वो ना मानते तो कंसेंसस होता। चलो, मैं आप सियासी जमातों को टारगेट ना करें। दो मिसालें दो। आप ना ऐसा 2014 में इमरान खान 126 तो अभी पीपल्स पार्टी ने लीड ली हुई थी, कंसेंसस के लिए तैयार हो गए थे, खुर्शीद शाह और अचकजई जाके रोक के आए थे। उसके बाद इनमें सलाहियत नहीं थी। पीपल्स पार्टी के दौर में ताहिर अल कादरी साहब लेके आए थे धरना, खुर्शीद शाह, कमर जमान कायरा सारे जाके कंटेनर में जाके बैठ गए उनके साथ और उनको जाके बाइज्जत रवाना किया। ये पीपल्स पार्टी का मुत्तफिका जो है, इत्तेफाक राय कराना, क्योंकि ताहिर अल कादरी साहब जाना चाहते थे। नहीं क्या ख्याल है आपका? यार देखें ना, 18वीं तरमीम ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नून लीग ना होती तो होती ही नहीं ना। ज़ाहिर एक बहुत बड़ी लेकिन इत्तेफाक कराया तो पीपल्स पार्टी ने ना। नहीं, वो तो हुकूमत ही उसकी थी ना, ज़ाहिर है उसको, लेकिन उसमें आईनी अदालत की मुखालफत उस वक्त नून लीग ने की। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, हाँ, देखो वो नहीं हो सका, ठीक है ना। भुगत रहे हैं ना। हाँ, जाहिर है, तो वो 62(1)(f) तायात नायली वाला वो भी भुगता। आईनी अदालत मेरा ख्याल उस वक्त नहीं थी। नहीं, पीपल्स पार्टी की कोशिश थी कि हो, लेकिन नवाज शरीफ मुखालिफ, तो मिसाल के जमहूरियत में था, वो हिस्सा था ना उसका, लेकिन मुखालफत। तो इनकी कोशिश थी, लेकिन पीपल्स नून लीग ने मुखालफत की। लेकिन ये कि अब देखें ना, अब इस वक्त जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स की सूरत हाल है ना, एक तो वो कमज़ोर बहुत हो गई है सियासत। आईनी अदालत तो क्या होती है? आईनी अदालत सुप्रीम कोर्ट भी है और हाई कोर्ट हाँ, भी, सारी आईनी चीज़ें अदालतें ही हैं ना। लेकिन अभी जो है ना पर्सन स्पेसिफिक सारी, वो भी वहाँ भी सूरत हाल वही है, इस तरफ भी पार्लियामेंट भी यही सूरत हाल है। तो अब देखें ना, आइन में तरमीम होती है एक नेक नियति के साथ और इस सेंस के साथ कि हम मुल्क का अदालती निज़ाम बेहतर करना चाहते हैं। लेकिन आपकी नीयत ये हो कि मैं आपको टारगेट करूं या आप मुझे करें, उसमें आप चीज़ों को कभी भी बेहतर नहीं कर सकते। और इस तरह की जो सूरत हाल अभी बनी हुई है ना,
उसमें आप याद रखिएगा, क्योंकि ये जिस तरह अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि चीज़ें अगर इत्तेफाक राय से हों तो उसकी जो अखलाकी हैसियत है ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है वहाँ बैठी हुई है, एक बड़ी जमात है। अगर आप उसको एक तरफ करके अपने नंबर गेम जिस तरह भी पूरे कर लें, लेकिन उस आइनी तरमीम वो हमेशा मुतनाज़ा रहेगी, एक नया फटा होगा, और इस तरह करना नहीं चाहिए। सही। अच्छा, अब्दुल नहीं, ऐसा नहीं करें आप। उससे पहले भी जो है, जब 77 का आइन आया, उसकी पहली 5 तरमीम कैसे हुई थी, बताएं ना। ये बताएं, हाँ, ये बताएं, ये जितनी इमरजेंसी लग रही है, मुझे तो कोई इमरजेंसी नहीं लग रही, नजर आ रही है, हंगामी बुनियादों पर। सुने ना, मेरी बात सुने। इन्होंने टाइम ज़ाया किया, अब इन्होंने इतनी रश लगाई है कि रात की नींदें भी हराम है, आधी आधी रात तक मीटिंगें चल रही हैं, जाती उमरा में भी, वो भी आधी रात को ख़त्म हुई है, मुझे मेरे सोर्स ने बताया। अच्छा, तो टारगेट क्या है? लोग कह रहे हैं, कोई कह रहा है कि मंसूर अली शाह टारगेट हैं, कोई कह रहा है कि भाई काजी साहब टारगेट हैं, आईनी अदालत टारगेट है। ये पीछे मकासद क्या है, हदफ क्या है? तो छोड़ें आप। मैं जो है ना, हम थोड़ा सा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके फ़ैसलों की जो है उसकी तरफ चलते हैं, ठीक है। पिछले 20-22 साल के अंदर, 25 साल में, बल्कि 40 साल से आप लगा लें कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के केस से, ठीक है, हर उस क्राइसिस का जो कि फ़ौज के साथ अदालत उसका दायां बाजू हुआ करती थी, और जितने भी फैसले आए, फिर मतलब 58-2 भी आ गया था, 58-2 भी आया था ना मार्शल लॉ दौर के अंदर। उसमें फिर जाउल हक का नाम निकाला, 58-2 भी निकाला, प्रेसिडेंट के इख्तियारात वापस किए पार्लियामेंट को। तो ये सारा पॉलिटिशियंस ने किया, लेकिन उसकी वजह से आपके आइन का हुलिया बिगड़ता चला गया। लेकिन फिर हमने ये देखा कि हुकूमतें गिराने के लिए एक नई डिवाइस ईजाद हुई, उसका नाम था 184(3). 184(3) की जुरिस्डिक्शन को 58(2)B का मुतबादिल बना लिया गया। हुकूमतें अब देख लीजिए, उसके अंदर आपने 184(3) के अंदर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब को भेज दिया, आपने 184(3) के अंदर पनामा ला के आपने नवाज शरीफ को भेज दिया, फिर उसी 184(3) का इख्तियार लेके आपने इकनॉमिक पॉलिसीज़ जो सी थी उसकी वजह से आपको $10 बिलियन तक का जुर्माना हुआ। मतलब माशी महाज पे देख लीजिए, अपॉइंटमेंट के लिहाज से देख लीजिए, एक तरह से 184(3) को इस्तेमाल करके हुकूमतों को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। ये जो खून अदालतों को लगा कि जनाब अब हम इस पावर स्ट्रक्चर के अंदर, कि मैंने क्या कहा, मैंने क्या कहा, अदालतों को लगा, अदालतों को ना, अदालतों के मुंह को, जो मुहावरा मुंह को, मुहावरा जो खून मुंह को लग गया, ठीक है। तो अब उसका टेस्ट बहुत है कि चीफ जस्टिस, किसी ज़माने में कहा जाता था आर्मी चीफ यूं करके देखे तो 6 लाख फौज। सोशल मीडिया शो नहीं कर रहे, टीवी शो कर रहे हैं। तो भाईजान अब आपकी मर्जी, काट दीजिएगा, मेरा तो कोई मसला नहीं है, कम से कम मैं तो नहीं, मुझे, मैं तो आपको बता रहा हूँ ये फैक्ट्स हैं यार। आप नहीं, तो आप ऐसा कीजिएगा, टू कर लगा दीजिएगा बस, ठीक है। आप मुझे बता दीजिए कि क्या चेयरमैन नैब की अपॉइंटमेंट से लेके और कोई भी अपॉइंटमेंट 184(3) में चैलेंज करें, वो फारिग, पीटीवी का चेयरमैन फारिग, फलाना फारिग में होना चाहिए, हुकूमतों को भी चाहिए। लेकिन हुआ क्या उससे, आपके जो हुकूमती अमूर हैं, फिर आपने 62(1)(f) के तहत पार्लियामेंटेरियंस की अहलियत और नाअहलियत को भी रेगुलेट करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो वो जो सारा जो पार्लियामानी सिस्टम है उसको चलने के बजाय अब आपने एक जुडिशल मार्शल लॉ लगा दिया, तो सियासतदान भी तो तंग आ गए ना आखिर। ऐसा ही खट्टी साहब, कहीं पे जुडिशल रिस्ट्रेंट हुआ, जुडिशल ओवररीच की वजह से मुख्तलिफ इदारों के ऊपर, फिर उसने ये आखिर इनफ इज इनफ। सही। खट्टी साहब, ये जो अब्दुल करीम सिद्दीकी साहब बात कर रहे हैं, इसमें कोताही तो आखिरकार बिलाखिर पार्लियामेंट की है ना। ऐसे कवानीन बनाए हुए हैं कि जजेस वज़ीर आज़म को फारिग कर देते हैं, नाअहल करार दे देते हैं किसी आर्टिकल के तहत। तो सदर ममलिकत का पार्लियामेंट मुआखज़ा कर सकती है, तो जजेस का मुआखज़ा क्यों नहीं हो सकता? ऐसा आर्टिकल क्यों शामिल नहीं किया जाता? पार्लियामेंट को अगर इख्तियारात देने हैं तो जज, बात सुने, भर्ती भी जजेस ने अपने साथियों को खुद करना है,
और हटाना भी जजेस ने अपने साथियों को खुद है, तो अपने चैम्बर के लोग जो लेके आएंगे तो उनको कैसे हटाएंगे? तो ये इख्तियार पार्लियामेंट में, आइन में आर्टिकल ऐसा क्यों शामिल नहीं किया जा रहा? कोताही तो उनकी है। ये सारी हम वो बातें कर रहे हैं जो एक आइडियल सूरत हाल हो ना, उसमें तो चेंज हो सकती है। इस वक्त को आपकी मौजूदा पार्लियामान खुद सवाल है माजी में आइडियल सूरत हाल रही है, कभी भी नहीं रही ना। इन्होंने मिस किया। आप 18वीं बीबी तरमीम में शामिल कर सकते थे। कौन सी 18वीं में? 18वीं तरमीम में बहुत सारे ऐसे मामला थे जिसमें नून लीग या पीपल्स पार्टी 19वीं में कर सकते थे। 19वीं तो उन्होंने करवाई थी ना। हाँ, तो की किसने थी? इन्होंने की, क्यों लेकिन की वो थी? बराबर क्यों की थी? मैं वही कह रहा हूँ वो मैं कह रहा हूँ कि पार्लियामेंट की नहीं, कोताही है। पार्लियामेंट की कोताही बिलावल नहीं ने है। कहा कि अदलिया ने हमारे बंदूक रख के करवाई, हाँ, ठीक है ना? हाँ। तो इसका मतलब ये डर कि है, डर। खौफ है ना, ये तो वो तो पार्लियामेंट क्या है? फारिग है अवाम के मुंतखब, करोड़ों अवाम के मुंतखब नुमाइंदे, करोड़ों अवाम यार। लोग ये पीछे ये खड़े हैं। ये तो ऐसे डायलॉग है ना कहने के लिए, टॉक नहीं, शो। क्यों डायलॉग है? वोट नहीं मिले किसको? पीटीआई को, पीटीआई को? सारी जमातों को। पीटीआई नहीं, पीटीआई को तो जो वोट मिले वो तो उसका जो हाल हुआ वो आपके सामने। नहीं, वोट तो अवाम तो देते रहे। पार्लियामेंट में जो बैठे हैं इनको वोट तो मिले है ना। नहीं, पार्लियामेंट में जो वोट लेकर बैठे हैं उनको कितना अख्तियार है? पार्लियामेंट स्टैंड नहीं ले रही, अभी भी वही कोताही की जा रही है जो 19वीं तरमीम के वक्त की गई थी। अभी भी स्टैंड पार्लियामेंट नहीं सर ले रही। ये स्पीकर को क्यों नहीं तमाम स्टैंड ले- सियासी जमातें जब तक एक पेज पर एक आवाज़ नहीं होंगी तब तक कुछ भी नहीं होगा, ये मैं आपको लिख दूँ। और पीटीआई एक पेज पर आएगी, वो कभी नहीं आएगी। वो पाकिस्तान का एक ऐसा फेनोमेना है इस मुल्क का कि वो पॉपुलर जमात है लेकिन पॉलिटिकल जमात नहीं है, ठीक है ना। इमरान खान वो खुद, मुझे एक दोस्त ने बताया कि वो हमारी जमात में वो कहता है। पाशा की जमात है, सियासी जमात नहीं। हाँ जी, यही बादशाह की जमात है। हाँ, जो आपने थोड़ा खोल इमरान दिया। खान तो अपने जाहिर आप है। थोड़ा खोल दिया। इमरान खान भी अपने आप को बादशाह बनाना चाह रहे थे ना। हाँ, लेकिन ये कि वो असल में खुद कुछ बम्बार है। अनगाइडेड डिजाइन। ये देखे ना, कोई सालिम दिमाग होता कौमी असम्बली छोड़ता, पंजाब हुकूमत ख़त्म करता, केपी हुकूमत ख़त्म करता, अपनी वजारत उस्मा खत्म करता। भाई मुकाबला करता ना। कौन सा मसला? ये जो 22 लोग मुनरफ थे ना, ये खुद आते असेंबली में तो वो बैठते नहीं बैठ सकते। अब्दुल करीम भाई, आपको पीटीआई नजर आ रही है इन तरामीम में शामिल? यार कभी आप मुझे कहते हैं कि ये तरामीम हो रही हैं, कभी कहते हैं तरामीम में पीटीआई मैं शामिल तो कह रहा हूँ नजर कि आ रही तरामीम हो रही है। है। आप कह सकते हैं, आपके पास इल्म नजूम होगा, मेरे पास नहीं है। नहीं तो ये तरामीम नहीं होगी तो ये प्रैक्टिस अभी तक जो की गई है ये ऐसे ही फजूल में की गई है। तो क्या है, एक तरमीम कल ही मैं मुसद्दिक मलिक साहब को सुन रहा था, उन्होंने कहा अगर नहीं होगी तो फिर क्या हो जाएगा? मुसद्दिक मलिक का अथॉरिटी तो नहीं है। नहीं, या शख्सियत नहीं, तो है ना। नहीं वो तो है, लेकिन वो तस्वीर है उनका। नहीं, वो हमारे पास सिंधी में कहते हैं ना कि मामा के जे घर मेहमान असा जो अचे न वने, तो मुसद्दिक मलिक का क्या जाएगा तो शहबाज शरीफ का। नहीं, शहबाज शरीफ कैसे जाएगा? अगर आईनी तरमीम नहीं होगी तो इसका क्या मतलब होगा? लोग तो कह रहे हैं आईनी तरमीम नहीं हुई तो इनको सबको जेल में नहीं, इतना जल्दी नहीं होगा। नहीं, ये लोगों के नहीं, तो नहीं, पार्लियामेंटेरियन चले जाते हैं जेलों के अंदर, क्या है? वो कौन सा मसला? हाँ, इमरान भी बैठा है, वो उसके लिए तो आप कहते थे कि नवाज एक शरीफ भी महीना जेल में नहीं गया है, गुजारेगा। शहबाज शरीफ भी गया है, लेकिन इमरान जरदारी साहब भी गए हैं, मौलाना नहीं गए आज तक वैसे। मौलाना ने करप्शन भी तो नहीं की ना। लेकिन बात सुने, इमरान जेल में तो नहीं है, ये जेल तो नहीं होती, इस तरह तो जेल नहीं होती। जरदारी साहब इसी तरह जेल काटे थे, या नवाज शरीफ ने इसी तरह काटी थी जेल जिस तरह नहीं इमरान तो खान। नहीं तो जिस आपका तरह क्या, से नहीं आपका क्या देसी ख्याल मुर्गे, है? देसी घी में यार ये कल से आप कह रहे हैं देसी मुर्गों का। रियली ये रिपोर्ट हुआ है। हाँ हाँ, ये ये तो रिपोर्ट नहीं, हुआ है। मैं ये कह रहा हूँ कि है किसके अंडर में जेल? वो तो अब्दुल करीम वाली बात ही हुई। पार्लियामेंट क्या कर रही है, हुकूमत क्या कर रही है, हमारा क्या, हम क्या करें? हम तो यही तबसरे कर सकते हैं, हम तो उनको जगा सकते हैं। नहीं, देखें ना, बात ये है कि मैंने आपसे कहा ना कि देखें, पैनामा जब हुआ तो उसके बाद क्या था, उस वक्त 2014 का धरना चल रहा था, ठीक है, 2000 धरना, और उसके बाद मखदूम जावेद हाशमी ने कहा कि प्लान ये है कि इसके बाद जो जज आएगा उसके बाद फिर जो है ना तब्दीली आएगी और उसके बाद इमरान खान बनेगा। उनकी मखदूम जावेद हाशमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इसी पार्लियामेंट के बाहर हुई थी, याद है आपको? और फिर उसके बाद क्या हुआ था? उसके बाद फिर फ़ौरन बाद पैनामा आ गया था।
और पैनामा के बाद जो है वो एक वजीर आज़म नाहल ताहिर नाहल और उसके बाद ख्याली क्या हुआ था? तनख्वाह पर कर मखदूम- दिया गया मखदूम था। जावेद हाशमी इमरान खान के पास चले गए थे। नहीं, वो तो फिर नहीं गए उसके बाद, फिर नहीं गए, नवाज फिर तो शरीफ के छोड़ साथ। दिया ना अच्छा, उन्होंने, छोड़ वो दिया। तो फिर इधर आ वो गए। पहले गए थे। वो उन्होंने असेंबली में खड़े और होकर रिजाइन अब भी किया था। पीटीआई ये कह रही है कि मंसूर अली शाह आएंगे, नए इलेक्शन कराएंगे। तो ये जो बात है ये कंसर्न का बायस है। चलें, इसी नोट पे- 90 से लेके आप देखिए, जब भी पाकिस्तान के अंदर, अब आप ये 63A का जो फैसला है वो पंजाब हुकूमत जब बदली उसके बाद से ना ख़त्म होने वाला पॉलिटिकल क्राइसिस अभी तक ख़त्म नहीं अगले प्रोग्राम में इधर से कंटिन्यू करेंगे, अभी टाइम खत्म हो गया है प्रोग्राम का। और इसी नोट पे प्रोग्राम ख़त्म करते हैं कि पीटीआई वाले कहते हैं कि मंसूर अली शाह आएंगे, नए इलेक्शन कराएंगे। नादरीन, अजो को प्रोग्राम पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। अगले प्रोग्राम में नए मेहमान ऐं नए मौज़ूअ सां गॾु हाज़िर थींदासीं। अल्लाह हाफ़िज़।